पर प्रोटैगनिस्ट की नजर बाहर की तरफ जाकर दूसरे रूफ के अपार्टमेंट पे किसी को खड़ा हुआ देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट बोल रहा था वो इंसान वहाँ खड़े होकर क्या कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देता और बोलता है उसे जो करना है वो करे। कर्टेन्स को लगा लेता है और आगे की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। पीछे से मुड़ता है तेजी से और कर्टेन्स को खोल लेता है। वो सामने अपार्टमेंट की ओर देखता है। चैप्टर की शुरुआत में हम एक कार को कहीं जाते हुए देख, कार में हम अपने प्रोटैगनिस्ट और एक ड्राइवर को देख। बोल रहा था मैं जानता हूँ ये बहुत लंबा समय हो गया स्टीव, पर तुम अब फाइनली अपने घर आ चुके। तभी हम देखते हैं कई सुंदर बिल्डिंगों का सीन, वो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। वो ड्राइवर कह रहा था आज से हम लोग एक दूसरे को नेबर बुला सकते हैं। मैं होप करता हूँ तुम एक्साइटेड हो गए यहाँ रहने के लिए। ये जगह वैसे तो मेन सिटी से काफी दूर है, पर यहाँ हर चीज अवेलेबल है, सारे स्टोर अवेलेबल है। तभी प्रोटैगनिस्ट बाहर देखता है दो लोगों को बैडमिंटन खेलते हुए। उनमें से एक कॉक को बहुत नीचे मारता है, जिससे वो कॉक को मारने के चक्कर में वो लेडी स्लिप हो जाती है, वो नीचे गिर जाती है। वो चिल्लाती है मेरा घुटना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरा बोलता है मेरा कोई मतलब नहीं था ऐसा करने का, मैं कसम खाता हूँ, मुझे देखने दो। प्रोटैगनिस्ट सब देख रहा था। तभी एक ओल्ड कपल उसके पास से निकलते हुए उसे ग्रीट करता है। प्रोटैगनिस्ट भी उन्हें ग्रीट बैक करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट को उसके अपार्टमेंट में देख, वो बोल रहा था मैं थक चुका हूँ इस शिफ्टिंग करते हुए। मैं बहुत लकी था जो मुझे वो पैम्पलेट मिला इस अपार्टमेंट्स का। ये बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पे किराया भी बहुत कम है। तभी वो अपने फोन में देखता है अपने बैंक बैलेंस को। वो सोचता है जो जगह पे मैं पहले काम करता था वो काफी दूर है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगी। वो डिसाइड करता है कल के दिन जॉब ढूंढेगा इसी जगह पर। तभी हम क्लॉक को देखते हैं 11 बज चुके। तभी एक आवाज आती है किसी चीज के गिरने। प्रोटैगनिस्ट पीछे मुड़ता है, दूसरे अपार्टमेंट की तरफ देखता है। उसे कुछ नहीं दिखाई देता। बोल रहा था मैंने कुछ देखा, पक्का कोई बोरी होगी जो नीचे गिर चुकी है, मेरी कोई इमेजिनेशन। अगला पैनल हम सुबह का देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट मैनेजमेंट ऑफिस के सामने खड़ा हुआ होता है। बोल रहा होता है तो खुल ही लगता है कोई है नहीं। प्रोटैगनिस्ट एक बैनर को देखता है जिसपे लिखा हुआ था जॉब ओपनिंग के बारे में। बोलता है तो बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पास में मैं रह भी सकता और मेरी जॉब भी हो। तो पीछे मुड़ता है, उसे वही दो लोग दिखाई देते हैं जो उसने कल भी देखे थे। कुछ तो अजीब था उनके एक्शंस में, क्योंकि वो सेम एक्शन रिपीट कर रहे थे जो उन्होंने कल भी किया था। उसी सेम तरीके से उस इंसान का शटल को नीचे मारना और उस लेडी का गिर जाना। प्रोटैगनिस्ट इस बारे में ज्यादा नहीं सोच पाता। एक लेडी उसे बुलाती, यहाँ हो तुम। प्रोटैगनिस्ट बोलता है क्या तुम ही वो न्यू रेजिडेंट हो ना जो इस नए अपार्टमेंट में आया हो, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ। प्रोटैगनिस्ट बोलता है क्यों। वो लेडी बताती है पार्सल तुम्हें डिलीवर करना था, ये तुम्हारा गिफ्ट है इस कॉलोनी में आने के लिए। प्रोटैगनिस्ट कहता है मैं माफी चाहता हूँ पर इसकी कोई जरूरत। वो लेडी बताती है मैं ही यहाँ की कम्युनिटी प्लानर हूँ, मैं ही देखती हूँ सब चीजों का, कौन रेजिडेंट आ रहा है उनकी सेटलमेंट का। इसे रखिए आपकी यंग जनरेशन। बोलती है तुम्हारी यंग जनरेशन में इसको ज्यादा मानते नहीं होंगे, पर पुराने टाइम में हमारे सारे नेबर एक साथ रहा करते थे। किसी एक की जीत सबकी जीत होती थी, किसी एक की हार सबकी हार होती थी। हम सब एक बड़ा परिवार। तो मैं होप करती हूँ कि तुम भी हमारे इस बड़े परिवार का हिस्सा बनोगे। प्रोटैगनिस्ट बड़े टायर्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है बिल्कुल। लेडी कहती है मैंने तुम्हारा टेनेंट रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है, तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है। प्रोटैगनिस्ट बताता है मैंने जॉब अपनी देखी है। वो लेडी बताती है हाँ तुम अगले वीक तक ज्वाइन कर सकते हो। प्रोटैगनिस्ट खुश हो चुका था जान। हम दूसरा पैनल देखते हैं प्रोटैगनिस्ट के घर का। प्रोटैगनिस्ट कह रहा था अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा सारा कर्जा खत्म हो जाएगा, क्या पता मैं इस जगह पर और लंबे समय तक रहूं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है काफी रात हो चुकी है, सोने का समय हो रहा है। प्रोटैगनिस्ट उठता है सोने के जाने के लिए, पर प्रोटैगनिस्ट की नजर बाहर की तरफ जाती दूसरे रूफ के अपार्टमेंट पे किसी को खड़ा हुआ देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट बोल रहा था वो इंसान वहाँ खड़े होके क्या कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देता और बोलता है उसे जो करना है वो करे। वो कर्टेन्स को लगा लेता है और आगे की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। वो पीछे से मुड़ता है तेजी से और कर्टेन्स को खोल लेता है। वो सामने अपार्टमेंट की ओर देखता है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो तभी नीचे की तरफ अपनी नजर ले जाता है और बोलता है मुझे ये नहीं सुनना कि वो यहाँ से कूद चुका है, पर उसे नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता। और तभी पैनल जूम आउट होता है। हम देखते हैं बहुत सारी विंडो जिसमें बहुत सारे लोग थे। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे थे, अजीब चीज का संदेशा था। तभी हम सुबह का सीन देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट चेक कर रहा था, बोल रहा था अगर वो वहाँ से कूदा तो पक्का वो यहीं गिरेगा। तभी वो लेडी कहती है क्या तुम यहाँ कुछ ढूंढ रहे हो। प्रोटैगनिस्ट कहता है मैं पूछना चाहता हूँ क्या कल कुछ अपार्टमेंट में कुछ हुआ था। लेडी कहती है तुम्हारा मतलब क्या है इस बात से। प्रोटैगनिस्ट कहता है क्या किसी की कोई चोट लगी थी। लेडी कहती है ये बेवकूफ मत बनो, ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ ऐसी चीजें नहीं होती। प्रोटैगनिस्ट बात पे अग्री करता है, पर हम थोड़ा जूम आउट होते हैं, प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं थोड़ी दूरी से। और तभी हम उस छत पे देखते हैं कई सारे जूते, उनकी मिस्ट्री तो मैं भी नहीं जानता। तभी हम रात का सीन देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट बैठा हुआ होता है, वो सोच रहा होता है ये जगह तो बहुत अच्छी है, पर मैं थोड़ा
थोड़ा डरा हुआ हूँ, पता नहीं मुझे कुछ तो गलत लग रहा है। ये शायद इस वजह से हो सकता है कि मैं नई जगह पे आया हूँ, इसलिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कुछ गलत होने की। ये सब मेरे दिमाग ने बनाया है। पर वो क्लॉक की तरफ देखता है और एकदम से 11 बज जाते हैं। तभी उस प्रोटैगनिस्ट के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो डर चुका था, वो बाहर की तरफ देखता है। बाहर की तरफ उस इंसान को देखता है जो दूसरे रूफ पे खड़ा हुआ था। प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है, रुक जाओ, उधर से नीचे आ जाओ, तुम क्या कर रहे हो, तुम गिर सकते हो। रूप इंसान कुछ नहीं सुनता, वो खड़ा रहता है। रुक जाओ, मत करो ये सब। तभी प्रोटैगनिस्ट गाली देते हुए नीचे दौड़ जाता है। वो बोलता है, मैं इमेजिन नहीं कर रहा था। जब वो लेडी मुझसे बात कर रही थी, मैंने देखा था उस ओल्ड कपल को। ओल्ड कपल उस जगह पे भी कल भी प्रेजेंट थे। और सबसे अजीब बात, तभी हम प्रोटैगनिस्ट को भागते हुए देखते हैं। वो नीचे पहुंच चुका था, उस आदमी को देख रहा था और चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज सर नीचे आ जाइए, वहाँ से हिलिए मत। प्रोटैगनिस्ट कह रहा था वो कपल उस जगह पे गया और उन्हें उसी वही एक्शन रिपीट किया जो उन्हें मेरे साथ रिपीट किया था, जैसे वो किसी को कह रहे हो नाइस टू मीट यू। तभी वो इंसान अपना पैर आगे करता है और नीचे की तरफ छलांग लगा देता है। प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है, सर प्लीज रुक जाइए। और वो इंसान नीचे की तरफ कूद चुका था। वो इंसान नीचे गिर रहा था, प्रोटैगनिस्ट डर चुका था और वो इंसान नीचे गिरता है। उसका मुंह और प्रोटैगनिस्ट का मुंह एकदम से आमने सामने आता है, पर वो रुकता थोड़ी ना है। वो नीचे की तरफ जाके टकरा जाता है।